सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जिसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेस हैं। सबसे महत्वपूर्ण हम जानेंगे कि साधारण ब्याज पर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह भी ध्यान रखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हल करने में भी साधारण ब्याज की मूल संकल्पनाओं में प्रवीणता आवश्यक है। प्रश्नों की व्यापकता क्या है, जिसमें है कि साधारण ब्याज के प्रश्नों में अधिक भिन्नता नहीं मिलती है। इसमें मूलधन, ब्याज दर, समय और मिश्र धन ज्ञात करने के लिए संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दो ब्याज दरों, समयों पर ब्याज पर दिए जाने वाले धन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हल करने के लिए मूल मंत्र कुछ हैं। सभी प्रश्न मूलतः एक ही सूत्र पर आधारित होते हैं। तीव्रता के लिए अभ्यास करने पर डायरेक्ट फॉर्मूले कंठस्थ किए जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले से याद किए जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कुछ बिंदु दिए हैं। उधार ली गई धनराशि मूलधन कहलाती है। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। धनराशि किसी निश्चित समय के लिए उधार ली जाती है तो समय को ब्याज दर समय को ब्याज समय कहते हैं। धनराशि किसी निश्चित समय के लिए उधार ली जाती है तो समय को ब्याज समय कहते हैं। इसे टी से सूचित किया जाता है। पी में ब्याज जोड़ने पर यह मिश्र धन हो जाता है। मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ब्याज हमारी छमाही देना हो। यदि ब्याज छमाही देना हो तो दर को आधा तथा समय को दुगना करते हैं। दर को छमाही देना हो तो दर को आधा करते हैं और समय को दुगना करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ब्याज दर छमाही देना हो तो दर को 1/4 तथा समय को 4 गुना करते हैं। 3 माही देना हो तो दर को 1/4, तिमाही देना हो तो दर को 1/4 मीन्स 1/4 करते हैं। तिमाही देना हो तो उस समय को 4 गुना 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्या नियम दिया है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन T अपॉन 100। P इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T और R इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T और T इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। A इक्वल्स टू P प्लस SI और SI इक्वल्स टू E माइनस P। भिन्न समय के लिए ब्याज की दर हो तो हम जानते हैं T1 वर्ष के लिए R1% और T2 वर्ष के लिए हम जानते हैं दर R2 और T3 वर्ष के लिए दर R3। तीनों वर्षों का कुल साधारण ब्याज निकालने के लिए ऐसा इक्वल्स टू P R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 अपॉन 100। और नियम 3 कहता है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर कैपिटल T वर्षों में खुद का स्मॉल n गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज दर होगा R% इक्वल्स टू n-1 अपॉन कैपिटल T इंटू 100 और T इक्वल्स टू n-1 अपॉन T इंटू 100। यदि कोई धनराशि कैपिटल R1 पर वर्ष की साधारण ब्याज की दर से खुद का क्या हो जाता है, n1 गुना हो जाता है, तो R2 वर्ष की दर से खुद का n2 गुना हो जाता है तो हम जानेंगे कि R2 इक्वल्स टू n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू R1। T2 इक्वल्स टू n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू T1। पिछला वर्ष के कुछ सूत्र भी हल हो जाएंगे, जिसमें नियम 5 दिया है, जिसमें SI मूलधन तथा स्मॉल n गुना हो जाता है
जिसमें एस आई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू एन इंटू पी और आर टी इक्वल्स टू एन इंटू 100। धन ए तथा मूलधन पी का स्मॉल एन गुना हो जाता है तो इक्वल्स टू पी एन और टी इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 100। तो ये अलग अलग साधारण ब्याज दरों तथा समयों पर दो साधारण ब्याज का अंतर स्मॉल एक्स तो मूलधन होगा पी इक्वल्स टू एक्स इंटू 100 अपन ब्याज का अंतर इंटू समय का अंतर। और नियम 8 कहता है यदि दो धनराशि स्मॉल टी वर्ष में हो जाती हैं तथा ब्याज दर में स्मॉल r % परिवर्तन होने से है धनराशि टी वर्ष में x2 हो जाती है तो धनराशि पी इक्वल्स टू मिश्र धन का अंतर इंटू 100 अपन ब्याज में परिवर्तन इंटू टी।